आपको गुरबख्श सिंह जी को शादी में जाने से रोकना होगा, किसी भी कीमत पर। सदा कौन है? सदा कौन है? सदा कौन है? बेबे अक्का खोलो, अक्का खोलो बेबे। वैद को बुलाओ। सर पर गहरी चोट लगी, होश में आने में थोड़ा वक्त लग सकता है। इनका खास ख्याल रखने की जरूरत है। मैं दवाइयाँ भिजवा देता हूँ। ठीक है। मैं तेरी बेबे को इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी की भी तबीयत खराब है, मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा। मैं दवा लेकर आती हूँ। ठीक है पुत्र। पिताजी, मेहमानों में सिर्फ आदमी हैं, एक भी औरत नहीं नजर आ रही। स्वागत है सरदार जी। छोटे सरदार, आपका भी स्वागत है। सत श्री अकाल जी। सुखीलाल जी, अब ठीक तो हैं? माहौल थोड़ा गंभीर सा लग रहा है और बारात भी अभी तक नहीं आई। सब ठीक है ना? सब ठीक है सरदार जी, बारात बस आती होगी। सारे मेहमान आ चुके हैं। आपसे विनती है कि भीतर चलकर हमारी बेटी को आशीर्वाद दें, उसकी खुशनसीबी होगी। क्यों नहीं? सारे मेहमान आ गए, इसका मतलब मेहताब और चाचा जी भी पहुंच गए होंगे। ये सब क्या हो गया? बेबे को इस हालत में छोड़ के हम नहीं जा सकते। और वहां रणजीत सिंह चाचा जी के साथ इंतजार कर रहा होगा। मुझे रणजीत सिंह तक ये पैगाम पहुंचाना होगा, वरना ये गलतफहमी और बढ़ जाएंगी। ये पैगाम सुखीलाल जी के यहाँ भिजवा दिया जाए। बीबी जी, जैसा आपका हुक्म था, छोटी सरदारनी के पैगाम को महल से बाहर नहीं जाने दिया गया। आइए सरदार जी, आइए। छोटे सरदार आप भी आइए, आइए। लगता है बारात आ गई। यहाँ कुछ तो चल रहा है। सावधान रहिएगा पिताजी। कोई चालाकी नहीं मां सिंह,
नहीं तो इस दुल्हन को सिंदूर की बजाय खून से रंग दूंगा। गुलाम मोहम्मद, तेरी ये मजाल! ना 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 ना, आवाज नीचे। आज हम अकेले नहीं आए हैं, आज हमारे साथ हमारी पूरी फौज है, हमारे पीछे भी और आपके पीछे भी। ये सब देख रहे हो, ये सब लड़की वाले नहीं है मासी, ये सब चट्टा की फौज। कैसे सज धज के आए हैं दोनों बाप बेटे, लेकिन जाएंगे अपने जनाजे पे। और अब यहां से निकलने का भी कोई रास्ता नहीं है। अब तुम्हारी मौत पक्की। आज मैं बदला लूंगा अपने अब्बा हुजूर की मौत का। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो, क्योंकि मेरे अब्बा हुजूर को तो तुमने आखिरी ख्वाहिश मांगने का भी मौका नहीं दिया था। मैं तुम्हें मौका दूंगा, ख्वाहिश पूरी करने का वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन हो सकता है कर भी दो। गुलाम मोहम्मद, हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला कर, इन बेकसूरों को जाने दे। तेरी दुश्मनी मुझसे है, मैं आ खड़ा हूं, जाने देने। सही कहा तुमने मां से। वैसे भी इस वक्त मुझे तुम दोनों का खून देखना है। लो, माफ करता हूं इन्हें। दुखीलाल जी, अपनी बेटी को लीजिए और जाइए यहां से। जाइए, विवाह में बाकी आए मेहमान भी यहां से जा सकते हैं। सलाम खान, मोहम्मद खान, इन दोनों का कत्ल कर दो। छोटे सरदार, मौका चाहे कोई भी हो, एक योद्धा वही होता है जो हमेशा तैयार रहे। जलखारो! योद्धा हर चीज को शस्त्र बना सकता है और उसका सबसे बड़ा शस्त्र होता है अंधेरा।
रणजीत! गुरबख्श सिंह की मार महान सिंह से इंतकाम का मौका दे रहा हूं। गुरबख्श सिंह इस गुलाम मोहम्मद को गुरबख्श सिंह ने भेजा था हमारा कत्ल करने के लिए। बताओ तुम्हें किसने भेजा? गुरबख्श सिंह। मैं भी अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता था। तुम्हें और तुम्हारे पिता को मौत के घाट उतारने की ख्वाहिश थी। महासिंह, भले ही मैं तुझे नहीं मार पाया, लेकिन तेरी ताकत को मार दिया मैं। तुम्हारा तो नहीं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती का कत्ल कर दिया मैं। अब तुम्हारा जिगरी दोस्त तुम्हें मौत के घाट उतारेगा और यही होगा मेरा इंतकाम। ये जाल चाचा जी ने बिछाया। छिपकर हमला करना बंद कर। पहले तू औरतों की आड़ में छिपकर हमला करता था और अब गुलाम मोहम्मद जैसे गद्दारों के पीछे से मर्द बन और सामने से हमला कर। बुज़दिल, शर्म आती है मुझे ये कहते हुए कि मैंने तुझे अपना यार माना, प्रा माना। तू तो दुश्मनी लायक भी नहीं है। तेरे लिए ये तोहफा महासिंह। गुलाम मोहम्मद को मारकर तूने सारी हदें पार कर दी महासिंह। अपने अंत के लिए तैयार हो जा महासिंह। कन्हैयों से जंग के लिए तैयार हो जा महासिंह। निक्के सरदार नू बधाइयां। ओ मैं क्या दमदारा? बोल हिम्मतदार। दमदारा पता लगा ही? ओ नहीं जी, बताओ। ओ दमदारा शादी का न्योता आया। छोटे सरदार ने पिता का साथ निभाया। बल्ले बल्ले। मोटे के साथ मोटा लाके जंग फतेह किया। बल्ले बल्ले बल्ले। तरक्कियां करो, जीवते रहो। बधाई सब में बांट लो।
रंजीत के चेहरे पर मुस्कुराहट तो है, पर आंखों की नमी कुछ और ही बयान कर रही है। गुरबख्श सिंह सुकर जगियों से जंग करना चाहता है। अगर ऐसा है तो यही सही जंग का ऐलान हो। और झाजी आप, ये कैसा मजाक है? बाल भर के फासले से बच गए साहिब सिंह, और मैं यहाँ कोई मजाक करने नहीं आई। क्या मेरे काम में कोई कमी रह गई? अरे मैंने तो अपना वादा निभाया है, गुरबख्श सिंह और महासिंह के बीच में दुश्मनी पैदा करके। यही तो चाहती थी ना आप? खेल खेलना बंद करो साहिब सिंह। तुमने ये जानबूझकर किया है साहिब सिंह। हमने दुश्मनी चाहिए थी, जंग नहीं। तारीफ करने की जगह आप मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। जरा सोच के तो देखिए, बहुत जल्द सुकर चकिया रियासत पर आपका कब्जा हो सकता है। सुकर चकिया रियासत पर मेरा कब्जा तब होगा जब हालात मेरे काबू में होंगे, और तुम्हारी एक घटिया हरकत की वजह से हालात किस्मत के हवाले हो गए। और जंग में क्या होगा ये ना तो तुम जानते हो ना मैं। जंग में सबको खतरा होता है, किसी की भी जान जा सकती है। क्या आपको इस बात का डर है कि गुरबख्श सिंह को भी कुछ हो सकता है? क्या आपको लगता है कि महासिंह ये जंग जीत जाएगा, गुरबख्श सिंह को हरा देगा? औरतों की यही दिक्कत है, सपने तो बड़े बुन लेती हैं, पर उन सपनों को सच करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। आज तुम्हारी वजह से मेरे पति की जान खतरे में है साहिब सिंह। मैं आपकी कश्मकश समझ सकता हूं। अगर मुझे मार के आपको चैन मिलता है तो मार डालिए, मेरा सर हाजिर है। पर एक पल के लिए सोच के देखिए, जंग का खतरा जरूर है, पर अगर आपके पति महासिंह को हराने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो? अगर का इस्तेमाल आपके लिए था। मुझे गुरबख्श सिंह की काबिलियत पर पूरा भरोसा है, और अगर जरूरत पड़ी तो मेरी फौज
मेरी तोपें सब उनके साथ है। गुरबख्श सिंह जी को कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं। हमारे पिताजी ने सब खत्म कर दिया, सब। रिश्ते, दोस्ती, इक्का, अब कुछ नहीं बचा। हे रंजीत सिंह, मेरे पिताजी कभी गलत नहीं हो सकते। ये सब परेशानी किसी गलतफहमी की वजह से हो रही है। गलतफहमी? हाँ, कुछ तो गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी मेहताब? मैं तुम्हें सबूत दिखाता हूं। ये देखो, और बताओ तुम किस गलतफहमी की बात कर रही हो? ये मोहर देख रही हो? ये चाचा जी की मोहर है। बताओ मुझे, क्या ये चाचा जी ने नहीं भेजा? ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी ने पिताजी की मोहर चुराकर उनके नाम से ये पैगाम भेज दिया हो। मेहताब, ऐसी हरकत कौन करेगा? और इस हरकत से किसे फायदा होगा? हर उस इंसान को जिसे पिताजी और चाचा जी की दोस्ती से परेशानी थी। वाह साहिब सिंह जी, वाह, कमाल कर देता। मन गए दोनों। क्या खेल खेला है आपने साहिब सिंह जी। एक तीर और कई निशाने। गुलाम मोहम्मद को अपना मोहरा बनाकर मैंने अपनी बेइज्जती का बदला तो ले लिया, और साथ में गुरबख्श और महा की दोस्ती भी तोड़ दी। पर मेहताब, गुलाम मोहम्मद ने खुद कबूल किया कि उसी ये पैगाम चाचा जी ने दिया था। और उस दिन पिताजी महल में ही थे, मेरे साथ थे। हाँ, तो हो सकता है ना चाचा जी ने ये पैगाम अपने हाथों से ना भिजवाया हो, किसी और के हाथों से भिजवाया हो। बिल्कुल सही, पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ये पैगाम किसी और ने भेजा और नाम पिताजी का लगा दिया। किसी ने उनकी मोहर चुराई हो और उसका गलत इस्तेमाल किया गया। मेरा यकीन करो रंजीत, पिताजी ने ये पैगाम नहीं भेजा है। उन्हें जितना मैं जानती हूँ उतना तुम भी। और वो बदला लेने के लिए कभी ऐसी तरकीबें नहीं अपनाएंगे, और अपने दोस्त के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। और पीठ पे वार करना, ये मेरे पिताजी की फितरत नहीं है। हमें कैसे भी इस जंग को रोकना होगा। और एक बात और रंजीत सिंह, मेरे पिताजी को अगर कुछ हो गया ना, तो मैंने नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। किसी को कुछ नहीं होगा मेहताब, हमें उन्हें रोकना होगा, उन तक पहुंचना होगा। मैं ये जंग रोक के रहूंगा। जल्दी मेहताब कर, यही चलो। हुकर चकिया रियासत को मुंह तोड़ जवाब देना है। हमारा एक एक सैनिक उनके 100 सैनिकों पे भारी पड़ना चाहिए।
सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सरदार महासिंह का ये पैगाम है आपके लिए। घोड़ा मैदान के पास मिलना चाहता हूं, अकेले। ये पैगाम नहीं, अर्जी है। जंग से पहले अपनी जान की भीख मांगने आया है महासिंह। याद है बचपन में हम इसी जगह पर सच्चे बादशाह को याद करके अपनी दोस्ती की लंबी उम्र की कामना किया करते थे। चल आज एक बार फिर साथ साथ मिलके सच्चे बादशाह को याद कर लेते हैं। हे सच्चे बादशाह, मुझे मेरा योद्धा धर्म निभाने के लिए शक्ति देना। एक बारी गले नहीं लगेगा? रावा मतलब तू जंग नहीं चाहता महासिंह? आखिरी बार गले लगने का मौका है ब्रावा, कस के लग ले, क्योंकि इसके बाद तो शायद इतने नजदीक हमारी तलवारें ही हो। ये कैसा मजाक है महासिंह? दोस्ती का वास्ता देकर तू यहां जंग रोकने आया था ना, तो बोलता क्यों नहीं है? नहीं ब्रावा, मैं एक योद्धा हूं और योद्धा का धर्म होता है ललकारे जाने पर जंग लड़ना। मैं जंग लड़ूंगा ब्रावा, और इस जंग में
ना ही मेरे हाथ कांपेंगे और ना ही मेरी तलवार रुकेगी। तो फिर यहां क्यों आया है? दिल और दिमाग की जंग छिड़ी थी ब्रावा। कमबख्त दिल जीत गया। जंग शुरू होने से पहले एक आखिरी बार पुरानी यादें ताजा कर लेना चाहता था। क्या पता फिर ये मौका दोबारा मिले ना मिले। बस अब कोई गलतफहमी पालने की गलती मत करना महासिंह। बहुत खेल लिए तुम मेरे जज्बातों से। अब ये मत सोचना कि गले मिलकर बचपन की यादें ताजा करके मैं जज्बातों के बहाव में बह जाऊंगा और तुम पर दया करूंगा। जंग के मैदान में यह गुरबख्श सिंह तुम्हारा दोस्त बनकर नहीं, दुश्मन बनकर उतरेगा और तुम्हारी जान लेने में एक पल के लिए भी नहीं कतराएगा। वाहे गुरु करें ऐसा ही हो ब्रावा। वाहे गुरु की तुझ पर हमेशा कृपा, हमेशा। रब राखा ब्रावा। जंग के मैदान तक पहुंचने के रास्ते तो बंद है। हम जंग कैसे रोकेंगे? बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। एक काम मुझे अकेले ही करना होगा मेहताब कौर। नहीं, मैं भी साथ चलूंगी। नहीं, जंग भी शुरू होने वाली है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए मेहताब कौर। तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। रंजीत, मेहताब तुम्हें मुझ पर भरोसा है या नहीं? मेहताब तुमने सिर्फ एक बार कहा था कि ये पैगाम मेरे पिताजी ने नहीं दिया, और मैंने विश्वास किया, भरोसा किया, और अब वही भरोसा मैं तुमसे भी मांग रहा हूँ। मैं ये जंग रोक कर ही दम लूंगा मेहताब कौर। हमारी रियासतें, हमारे पिताजी इन दुश्मनों की साजिश के शिकार नहीं बनेंगे। मेरे पिताजी मुझे मेरी जान से भी प्यारे हैं रंजीत। उन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। सब कुछ है वो मेरे। किसी को कुछ नहीं होगा मेहताब कौर, कुछ नहीं होगा। मेरा भरोसा टूटने मत देना रंजीत से। नहीं टूटने दूंगा मेहताब। अगर कुछ टूटेगा तो वो दीवारें जो दुश्मनों ने चाचा जी और पिताजी के बीच खड़ी की है। हमला! हमला!
बिना पुल किए दूरी तय नहीं हो सकती। इस रस्से को दूसरी तरफ पहुंचाना होगा। पर कैसे? कोई और तरीका अपनाना होगा। रब के रंग में रंगा चेहरे पे नूर सा, इसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। जग में बेखौफ सा जिंदा दिल मेहरबान, किसके जैसा कोई होगा ना शहंशाह। सतनाम श्री वाहेगुरु। इतिहास है गवाह शेरों, सतनाम श्री वाहेगुरु। शेर पंजाब रंजीत सिंह, शेर पंजाब महाराजा रंजीत सिंह। एक असली योद्धा की नजर सिर्फ उसके लक्ष्य पर रहती है। इरादे में हो दम तो 100 मुश्किलें भी लगे कम। मेरे और महासिंह के बीच में कोई नहीं आएगा। ये सिर्फ मेरा शिकार है, तो फिक्र मत कर महासिंह, मेरा अगला वार तेरे सीने के पार होगा। हार नहीं मान सकता, मुझे जंग के मैदान तक पहुंचना ही होगा। मैं मेहताब कौर का भरोसा टूटने नहीं दूंगा, नहीं टूटने दूंगा। मैं ये जंग रोक कर ही दम लूंगा। तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया महासिंह, आज तक जो किया है मैंने किया है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जंग शुरू होने से पहले
एक आखिरी बार पुरानी यादें ताजा कर लेना चाहता था।